गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। कल हमने इंग्लिश में छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस किया था, नाउन एंड वर्ब्स। नाउन मीन्स संज्ञा और वर्ब क्या होती है, क्रिया। क्रिया मीन्स किसी भी काम को करना। कल मैंने आपको इसके 2-3 छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए थे। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई थिंक टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत डाउट हो, तो मैं उससे आगे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखिए, पोएम में से ही हमने शब्द उठाए हैं, वर्ड्स उठाए हैं। जैसे पहला वर्ड लिया है मैंने यहाँ, शीड। शीड क्या होता है? शीड होता है बीज। बीज जब हम शीड वर्ड बोलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कोई नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड मीन्स इससे हमें किसी चीज़ के, किसी वस्तु के नाम का पता चलता है। जब किसी भी वस्तु के, किसी भी व्यक्ति के या किसी भी जगह के नाम का पता चलता है तो उसको हम हिंदी में संज्ञा और इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो वर्ब हमें फाइंड आउट करनी है उसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं। क्रिया मीन्स किसी भी काम को करना, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं वर्ब, VERB। तो आपका लेसन नंबर 1 इंग्लिश बुक, माई बुक ऑफ इंग्लिश का पेज नंबर 3 पर एक छोटा सा कॉलम बना रखा है। वहाँ पर देखिए, ये है वो कॉलम आपकी बुक में, ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ आपको नाउन एंड वर्ब फाइंड आउट करने हैं, और ये हमें फाइंड आउट करने हैं इसी पोएम से, प्लांटिंग वाली जो पोएम है वहीं से। तो बाकी देखिए शब्द मैंने कौन कौन से लिए हैं यहाँ। शीड ले लिया, शीड होता है बीज, वो एक नाउन है। ऐसे ही डे, डे मीन्स दिन। दिन कोई भी दिन हो सकता है, तो उससे हमें पता चलता है कि हम किसी दिन का नाम ले रहे हैं, हम किसी दिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिन आल्सो ए नाउन। देन है मंथ, मंथ मीन्स महीना। अब मंथ ऑफ द ईयर्स आपको पता ही है, जनवरी फरवरी ये 12 होते हैं। तो यहाँ हम मंथ जो वर्ड है दैट इज़ आल्सो ए नाउन। फिर है पोट, पोट मीन्स गमला, ये भी नाउन है। देन है वाटर, वाटर मीन्स पानी, पानी ये एक लिक्विड नाउन है, इससे हमें द्रव्यवाचक संज्ञा का पता चलता है, तो ये भी नाउन है। देन सन, सन मीन्स सूरज, ये भी नाउन है। अब दूसरी तरफ इसी पोएम से जो वर्ड लिए गए हैं, जो शब्द उठाए गए हैं, पहली ही लाइन में एक वर्ड है टुक। टुक मीन्स लिया, और उसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है, टुक होती है सेकंड फॉर्म, और उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टेक। टेक मीन्स लेना। जब हम किसी चीज़ को लेते हैं, उठाते हैं हाथों में, तो उसके लिए जो शब्द यूज़ होता है दैट इज़ टेक। टेक मीन्स लेना, तो ये वर्ब है, VERB, वर्ब। फिर है पुट, पुट मीन्स रखना। कोई चीज़ हमारे हाथ में है, उसको उठाकर हमने कहीं रख दिया, उसको पुट बोलते हैं, तो वो भी क्या है, वर्ब है। होप, होप होता है आशा करना या उम्मीद करना, वो दैट्स आल्सो ए वर्ब। ग्रो, ग्रो मीन्स उगना या पैदा होना, उसको क्या बोलेंगे, कोई काम हो रहा है ना बेटा, सीधी सी बात ये है। वर्ब मीन्स किसी भी काम के होने का हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। अब ग्रो मीन्स उगना, जैसे एक प्लांट उगता है, बड़ा होता है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो दैट इज़ आल्सो ए वर्ब। फिर एक नेक्स्ट वर्ड है प्योर। प्योर मीन्स डालना या उड़ेलना। सपोज मेरे हाथ में एक गिलास पानी है और मैं उसको डाल देती हूँ किसी जग के अंदर, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है प्योर मीन्स उड़ेलना या डालना। मेक, मेक मीन्स बनाना। हम किसी भी चीज़ को बना रहे हैं, उससे हमें किसी काम के होने का पता चलता है, तो वो भी क्या है, मेक। मेक मीन्स बनाना। अब है एक वर्ड इसी पोएम का, सेट। सेट मीन्स रखना। जैसे इस पोएम में आई है कि वो जो मिट्टी का गमला है उसको एक ऊंचे छज्जे पर सेट किया गया है, रखा गया है, तो सेट इज़ आल्सो ए वर्ब। देन केयर, केयर मीन्स संभाल करना। किसी भी चीज़ की संभाल होती है, बच्चों की संभाल होती है, बड़ों की होती है, किसी वस्तु की हो सकती है, किसी सामान की हो सकती है। इस पोएम में एक प्लांट की केयर की गई है, उसकी संभाल की गई है, तो केयर इज़ आल्सो ए वर्ब। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट होगा कि कौन से वर्ड नाउन हैं और कौन से वर्ड वर्ब हैं।
इन्हें आप अपनी बुक में फिल करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक है बेटा, आप उनको बुक में फिल कर लेंगे। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप इनको, इस टेबल को अपनी नोटबुक में बना लेंगे। थैंक यू।